प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर अफसरों ने लाठी चलवाई है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बीच रास्ते में छोड़कर गया तो तेजस्वी यादव उन सभी अभ्यर्थियों के बीच में क्यों नहीं आए। मैं तो उन्हें अस्पताल तक मिलने जाता हूं तो वो अस्पताल तक भी नहीं आते हैं। पहले इस पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था। जब नहीं आप वहाँ पर नहीं, मैं गांधी, आपको नहीं जानकारी है। सर, हम वहीं पर आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा, एक अरे भाई आराम से बात करो। नंबर के 10 नंबर हम उनका जवाब नहीं आपको दें। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी मैदान में इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा, आपका जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, एक मिनट सुन। आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आप सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, पीटीआई के वहां पर लोग थे, आप लोग एएनआई था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहां नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया। लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया का साथी नहीं कह सकता है कि जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सीट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है कि जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है। 45 मिनट के बाद हम जब सीट आउट से निकले हैं, उसके बाद बिस्कोमान पर मैंने मीडिया को बात करी है। फिर मैं गांधी मैदान स्टैचू पर बैठा हूँ। 25 मिनट पर सबको ब्रीफ करने के बाद जब साथी वहां से नहीं आ रहे थे तो हमने सबको वहां हिदायत दी है, एक बच्चों को, कि वापस मत जाओ, आप लोग घर जाइए। जो लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग के साथी आर.के. मिश्रा भी थे, किशोर कुमार मुन्ना भी थे, और कई लोग छात्रों को ये समझाने में लगे हुए थे कि भाई आप लोग चलिए। यही तो दिक्कत है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिरी तक आप क्यों नहीं रुके? अरे भैया, आखिरी आप किसको आखिरी मानते हैं? हम उसको आखिरी मानते हैं जहां सरकार ने ये माना कि आप यहां से धरना हटा लीजिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो अगर मैं धरना वहां से नहीं हटाता तो सरकार से बात कैसे होती? लेकिन धरना हटा नहीं। यही नहीं, धरने का एक मिनट। अरे सुनिए, अगर 10,000 लोग थे, उसके मुकाबले वहां कुछ लोग रह गए। उन लोगों, अरे भाई आपका अपना आकलन हो सकता है। आगे बढ़ाया और लाठी खिलवा दिया, आप पीछे। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन तो वापस लिया नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने तो जाना पड़ेगा।
वो चौराहे पर बैठ के, डाक बंगला पर बैठ के तो निर्णय नहीं होगा। तो ये निर्णय मेरा था, मेरे सहयोगियों का था, और ज्यादातर छात्र उसमें सहमत हैं, तभी मेरे साथ बैठे हुए कि हमें इसका रास्ता निकालना है। डाक बंगला चौराहा पर जाकर धरना देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि जो अनियमितता हुई है वो उस पर जांच होनी चाहिए। और जो बात चल रही है, अभी तक मैंने इसको कहा नहीं है, इसलिए नहीं कहा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सामान्य आप लोग भी जानते हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो इतनी हठ धर्मिता है इस एग्जाम को री एग्जाम कराने को लेकर, वो क्यों है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की पहले से सौदेबाजी हुई है, आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कैमरे पर, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कह रहे इस आधार पर लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग आकर बता रहे छात्र कि आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार किसी भी हालत में वापस जाकर एग्जाम नहीं कराना चाहती। ये मुद्दा नहीं है, ये तो बात चलती रहती है कॉरिडोर में, है कि नहीं है। कुछ लोग कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप और हम तो जानते ही है बिहार में कौन सा एग्जाम हुआ है जहां चोरी नहीं हुआ है, जहां अनियमितता नहीं हुई है, जहां कोर्ट ने अनियमितता की बात नहीं स्वीकारी है। जो लोग आज बीपीएससी में बैठे हुए हैं, जो बीपीएससी को चला रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, उन पर कितने केस हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक पुलिस का बयान है, पुलिस कह रही है कि डेलीगेट्स, पुलिस सीटीएसपी सेंट्रल का बयान है कि उन्होंने प्रयास किया कि छात्रों और अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की टीम को मिलवाया जाए, पर आपके पास कोई डेलीगेट की टीम नहीं थी, घंटों पुलिस इंतजार कर रही है। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे, पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं, तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइए। हाँ, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और एक अंतिम बात कह के आपका सवाल लेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापुर लड़कों को दौड़ाकर मार रहे हैं, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो पुलिस ने लिखा है एफआईआर में हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सीटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे? ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूं, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूं। बिल्कुल यहाँ खड़े हैं और इन बच्चों के हक में खड़े हैं।
इनको बिल्कुल डरने नहीं दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। उनका सीधे तौर पे कहना था कि पुलिस प्रशासन का भी मनोबल इतना बढ़ गया है बिहार में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जब मैं वहां से निकल जाता हूं तभी पुलिस प्रशासन लाठी डंडी और पानी का बौछार करते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।